Good evening. You are welcome to Roy English classes for competition. In the previous class, we had discussed simple present tense. Today, I am going to start and discuss present imperfect tense, means present continuous tense. Present imperfect means the action which is imperfect but continue. In present imperfect tense, V4 is used. Example, we are reading English, कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अर्थात पढ़ने की क्रिया जारी है. In time and tense, in present imperfect, rule number 1, ongoing action. जो काम जारी है इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में व्यक्त किया जाता है. ऑनगोइंग यानी जो काम जारी है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में व्यक्त किया जाता है. जैसे ही इज स्लीपिंग, वह सोया हुआ है, तो सोने की क्रिया जारी है, पूरा नहीं हुआ है, यानी वह सो रहा है. वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इंग्लिश, हम लोग प्रयास कर रहे हैं अंग्रेजी सुधारने का. तो यह भी क्रिया जारी है. वी आर रीडिंग टाइम एंड टेंस. वी आर रीडिंग टाइम एंड टेंस, अर्थात टाइम एंड टेंस पढ़ने की क्रिया जारी है. इन सच सेंस वी यूज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. रूल नंबर 2, if you are doing something continually, if you are doing something continually, अगर आप कोई काम कंटिन्यूअली, कंटिन्यू रूप से, नियमित रूप से यानी करते रहते हैं, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम लोग उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, यानी उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. जैसे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रहती है. वह हमेशा शिकायत करती रहती, इसका मीनिंग हुआ आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट में पढ़े हैं कि ऑलवेज का प्रयोग इंडेफिनिट में, ही इज ऑलवेज अब्सेंट, वह अब्सेंट, हमेशा अब्सेंट रहता है. फिर ही ऑलवेज
टेल्स अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है और वह हमेशा शिकायत करते रहती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि जैसे वह हमेशा पढ़ता है और हमेशा पढ़ते रहता है, तो हमेशा पढ़ते रहता है जब रहेगा सेंस कि कोई काम वह कंटिन्यू करते रहता है, तो उसे बनाएंगे इम्परफेक्ट में, और वह हमेशा पढ़ता है तब ही ऑलवेज रीड्स। अब यहाँ है बेगर्स आर बेगिंग होल डे, मीनिंग है कि भिखारी हमेशा भीख मांगते रहता है, या हमेशा नहीं है तो बेगर्स भीख मांगते, यानी भिखारी भीख मांगते रहता है। इसको किस में बनाएंगे हम? तो कंटिन्यूअस में। पुलिस पूरे रात पेट्रोलिंग करते रहती है, तो करते रहती है यानी कोई काम जारी रहता है। द पुलिस आर पेट्रोलिंग होल नाइट, पुलिस पूरे रात जो है पेट्रोलिंग करते रहती है। इस प्रकार से जो काम में कंटिन्यूटी का बोध होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे बच्चा हमेशा रोते रहता है, द चाइल्ड इज ऑलवेज वीप्स की वीपिंग, द चाइल्ड इज ऑलवेज वीपिंग, रोते रहता है। ऐसा मीनिंग आएगा तो आईएनजी से, ऐसा इंडेफिनिट में रहेगा कि वह हमेशा लेट से जाता है, ही ऑलवेज गोज लेट, ही इज ऑलवेज गोइंग लेट नहीं होगा। उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जो काम में कंटिन्यूटी होगा उसे इम्परफेक्ट में बनाएंगे। अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2, नाउ एट present this time just now means अभी, at present means इस समय, this time means भी इस समय, just means अभी शीघ्र, now at present इस समय, this time means भी इस समय, at moment means इस क्षण, just means अभी तुरंत, at the moment इस क्षण, are used in present imperfect tense। ये सभी वर्ड imperfect tense में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वी आर रीडिंग नाउ, ज्यों ही सेंटेंस में नाउ देखेंगे सेंटेंस बनेगा इम्परफेक्ट में कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। आई एम जस्ट कमिंग, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तो जस्ट ज्यों ही देखेंगे एग्जाम में वह सेंटेंस बनेगा इम्परफेक्ट में। हालांकि आगे पढ़िएगा कि जस्ट का प्रयोग परफेक्ट में भी होता है,
लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ आप बोल रहे हैं कि मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, तो इस अर्थ में आई एम जस्ट कमिंग। शी इज कुकिंग फूड दिस टाइम, वह इस समय भोजन बना रही है। तो सेंटेंस अर्थ के अनुसार इम्परफेक्ट में बन रहा है और वर्ड के हिसाब से भी। तो दिस टाइम यह बोध कर रहा है कि इस समय कोई काम जारी है। रूल नंबर नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग। भविष्य की योजना या प्रोग्राम, कार्यक्रम इज यूज्ड, प्रयोग होता है इन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े कि किसी भी निश्चित योजना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, तो जानिए कि निश्चित योजना को इम्परफेक्ट में भी बनाया जाता है। जैसे आप बनाए थे कि प्रधानमंत्री कल लंदन जाएंगे, तो द पीएम गोज़ टू लंदन टुमारो। यह ऐसे भी बनेगा कि प्रधानमंत्री कल लंदन जा रहे हैं, ये भी सही है। द पीएम इज गोइंग टू लंदन टुमारो, उसी आधार पर द पीएम इज कमिंग टुमारो, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री कल आएंगे, ये भी सही है। याद रखना है कि दोनों में बनता है। एग्ज़ाम में दोनों में से किसी में भी रहे तो वो सही होगा। अगला एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले माह एक कार खरीदने जा रहा हूँ। तो यह भी एक निश्चित योजना है। शी इज गोइंग टू मैरी, वह शादी करने जा रही है, यह भी भविष्य की योजना है। इस प्रकार से भविष्य की योजना को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी व्यक्त करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो करते ही हैं। इस प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट रूल पर चलेंगे। रोकिंग नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पर सी, हियर, अपीयर, सीम, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, होप, वांट, विश, डिजायर, मीन मीन्स अर्थ होना, रिमेंबर, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, ध्यान देना है। आर नॉट यूज्ड, प्रयोग नहीं होता है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ। हिंदी में हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आईएनजी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आईएनजी नहीं होगा, इम्परफेक्ट में प्रयोग नहीं होगा। जैसे इसका होगा आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अब आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आईएनजी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। आईएनजी लग करके नाउन हो जाता है। जैसे योर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी शार्प, तो यहाँ आपका समझदारी बहुत तीक्ष्ण है, तो यहाँ तो आईएनजी लगा। तो यहाँ योर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ आईएनजी लगेगा किस रूप में? नाउन के रूप में। ये है इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे प्रयोग नहीं हो।
फिर आई एम नोइंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ जान रहा हूं, नहीं होगा आई नो एवरीथिंग। आई एम सीइंग यू, नहीं होगा आई सी यू होगा। आई एम लविंग यू नहीं होगा आई लव यू होगा, या आई एम मेकिंग लव। लव में भी आईएनजी नहीं लगता, हेट में भी आईएनजी नहीं लगता है। वी आर हॉपिंग टू पास, हम लोग पास करने का आशा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा वी हॉप टू पास। इस प्रकार से इन शब्दों को आपको याद रखना है। कुछ और शब्द हैं लेकिन भास्ट हो जाएगा, इतना ही आप याद रखिएगा, इसी से आपका आसानी से काम हो जाएगा कि इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आप देखिएगा कुछ वर्ड कंटिन्यूअस में भी प्रयोग होता है, तो कैसे, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए अंडरस्टैंड का प्रयोग इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, तो अधिकांश छात्र समझ लेते हैं कि आईएनजी नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। आईएनजी लग करके अगर नाउन हो जाए, एडजेक्टिव हो जाए, तो वो होगा। जैसे योर अंडरस्टैंडिंग इज शार्प, आपका समझदारी तीक्ष्ण है, तेज है, अच्छा है, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग जो है वह नाउन है। यहाँ ये नाउन है इसलिए लग गया, ये इम्परफेक्ट टेंस में नहीं है। अब देखिए सी, सी मने देखना भी होता है और सी मने मिलना भी होता है। तो सी का प्रयोग जब देखना के रूप में होगा तब आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे आई एम सीइंग यू नहीं होगा, ये ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं। सी का जब अर्थ मिलना होगा तब आईएनजी लगेगा, तो वह सही है। जैसे आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं आज रात आपसे मिलने आ रहा हूँ, तो मिल रहा हूँ, तो आई एम सीइंग यू, ये सही है। और लिखा हुआ तो सेम सेंटेंस है, आई एम सीइंग यू, यहाँ भी आई एम सीइंग यू, लेकिन यहाँ मिलने का जब अर्थ होगा तब होगा, और देखने का अर्थ जब होगा तो आईएनजी का प्रयोग इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। जैसे आप फिर कल मिलेंगे बोलते हैं ना, सी यू अगेन, तो सी मीन्स मिलना भी और सी मीन्स देखना भी। उसी प्रकार से आप आइए हियर, हियर मीन्स सुनना, तो इसका प्रयोग इम्परफेक्ट टेंस में नहीं करना है। जैसे कि आई एम हियरिंग क्लियरली, आई हियर क्लियरली, तो ये गलत हो गया, ये सही हो। फिर देखिए सुनवाई करना, हियर का अर्थ जब सुनवाई करना होगा तब आईएनजी लगेगा। द जज इज हियरिंग द केस दिस टाइम, इस समय जज
सुन रहा है कि सुनवाई कर रहा है, तो मीनिंग है सुनवाई कर रहा है। तो हियर का अर्थ जब सुनवाई के अर्थ में होगा तब आईएनजी लगेगा, यानी इम्परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला सेंटेंस, व्हाट आई एम हियरिंग, मैं क्या सुन रहा हूं, तो ये गलत है। इसका क्या होगा, व्हाट आई हियर। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आप इंडेफिनिट टेंस में करें, इम्परफेक्ट में नहीं करें। आई हियर, फिर अगला सेंटेंस है आई हियर यू आर लिविंग फॉर मुंबई टुमारो। इंडेफिनिट टेंस में आपको हम बताए हैं कि किसी रिपोर्टिंग वर्ब को अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, आईएनजी इम्परफेक्ट नहीं। आप बोल रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं कि आप दिल्ली मुंबई जा रहे हैं कल, मैं सुन रहा हूं, तो आई एम हियर नहीं होगा। आई हियर कि मैंने सुना है कि आप कल मुंबई जा रहे हैं, अर्थात यह सही है। इस प्रकार से प्रयोग करें, अर्थात ध्यान रखें कि सुनने के अर्थ में हियर का प्रयोग इम्परफेक्ट टेंस में नहीं करेंगे। एपियर, एपियर मीन्स उपस्थित होना, तो इसका भी प्रयोग इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। एपियर का दूसरा मीनिंग होता है पधारना, प्रकाशित होना। जैसे सपना चौधरी स्टेज पर पधार रही है, तो सपना चौधरी इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। तो यहां अपीयरिंग का मीनिंग पधारना हो रहा है, तो इस अर्थ में हो जाएगा। माई बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरी पुस्तक अगले माह प्रकाशित हो रही है, ऐसा मीनिंग है। तो प्रकाशित के अर्थ में और पधारने के अर्थ में इम्परफेक्ट टेंस में अपीयर का प्रयोग होगा, लेकिन उपस्थित होने के अर्थ में नहीं होगा। जैसे वह क्लास में उपस्थित हो रही है, सी इज अपीयरिंग इन द क्लास का प्रयोग नहीं करेंगे। पधारने का अर्थ जब होगा कि कोई महान व्यक्ति पधार रहे हैं, उनका पदार्पण हो रहा है, तब प्रयोग होगा। इस प्रकार से कुछ और भी शब्द हैं जिसका कि प्रयोग इम्परफेक्ट में होता भी है और नहीं भी होता है। कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, इस पर हम ध्यान रखेंगे, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है फील, मीन्स महसूस करना। जब मेंटल कंडीशन का बोध होता है तब आईएनजी लगेगा, अर्थात इम्परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा। जैसे अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये मेंटल कंडीशन को दर्शा रहा। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सही है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, ये भी सही है। आई एम फीलिंग इट स्मूथ, स्मूथ माने चिकना। जैसे मान लिया कि हम बोर्ड को छू रहे हैं, छूने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, चिकना। तो ये मेंटल कंडीशन नहीं है। तो इसमें आई एम फीलिंग जो है नहीं प्रयोग करके आई फील इट
स्मूथ। अगला वर्ड है थिंक। थिंक मीन्स सोचना। तो सोचना का प्रयोग जब अर्थ में कीजिएगा, सोचना के अर्थ में, तो इम्परफेक्ट में प्रयोग नहीं होगा। थिंक मीन्स विचार करना जब होगा तब होगा आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन कोचिंग। मैं कोचिंग ज्वाइन करने पर विचार कर रहा हूं, तब होगा यू आर थिंकिंग समथिंग रॉन्ग। आप कुछ गलत सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, यू थिंक समथिंग रॉन्ग। और विचार करना के अर्थ में जब होगा तब जो है इम्परफेक्ट टेंस में प्रयोग होगा। इस प्रकार से यह था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरी सर रॉय क्लासेस। थैंक यू।